नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। भारतीय वायुसेना की रीड कहे जाने वाले MiG-21 एयरक्राफ्ट 62,000 बार रिटायर हुआ है। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी गई, जो बहुत ही अहम पल रहा है। इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगी। और हाँ, यह भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक जेट था और अब MiG-21 एयरक्राफ्ट की जगह तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने और ऐतिहासिक फाइटर जेट MiG-21 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक मौके पर खुद एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस लड़ाकू विमान में 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ उड़ान भरी। यह आवाज की गति 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज उड़ सकता है। MiG-21 के इतिहास की बात करें तो MiG-21 को भारत में सबसे पहले वर्ष 1963 में शामिल किया गया था। ये सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान से 1971 और 1999 के कारगिल जंग में बड़ी भूमिका निभाई थी। इयान सीसी ग्राहम ने अपने आर्टिकल द इंडो सोवियत मिग डील एंड इट्स इंटरनेशनल रिप्रिक्यूशन में लिखा है, भारत में मिग लाने में उस वक्त के रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन का बड़ा रोल था। 1961 में रूस और भारत के बीच मिग सीरीज के विमानों की खरीद की बात मीडिया में सामने आई थी, तो रक्षा मंत्रालय ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया था। 1962 में अमेरिकी सांसद ने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि भारत एयरक्राफ्ट में 2 स्क्वाड्रन के लिए रूस से मिग विमानों की खरीदारी की है। एक साल बाद अप्रैल 1963 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सोवियत रूस के MiG-21 को अपने बेड़े में शामिल किया। 1967 में MiG-21 को भारत में असेंबल करने का अधिकार और टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को मिला। पाकिस्तान से हुई 1971 की जंग और 1999 में कारगिल जंग के दौरान MiG-21 ने हमें दिल जिताने वाली बड़ी भूमिका निभाई है। MiG-21 को अपग्रेड करने के लिए 1996 में एयरफोर्स की टीम रूस गई थी। अपग्रेड के बाद 2000 में भारत को नए जहाज मिलने शुरू हुए। 1971 का युद्ध पाकिस्तान के कई एयरबेस MiG-21 के हमलों में तबाह हुए। यह उस दौरान का गेम चेंजर फाइटर साबित हुआ था। 1999 कारगिल युद्ध दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया। इसके ऊंचाई पर लड़ने में अपनी विश्वसनीयता साबित की। 2019 बालाकोट स्ट्राइक ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 बाइसन उड़ाकर पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। इसके साथ MiG-21 का सुनहरा अध्याय समाप्त हो रहा है, लेकिन इसकी बहादुरी और योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस वीडियो पर आपकी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रीय समाचार से। नमस्कार।